हेलो वंडरफुल पीपल, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, अपने कीमती फीडबैक्स दिए। दोस्त, हम सब में कोई ना कोई डर बैठा होता है। किसी में फियर ऑफ सक्सेस, किसी में फियर ऑफ फेलियर, किसी में फियर ऑफ रिजेक्शन, किसी में फियर ऑफ पीपल, किसी में पब्लिक स्पीकिंग, और किसी में तो बहुत छोटे छोटे डर बैठे होते हैं, जैसे कॉकरोच का डर, छिपकली का डर, और न जाने क्या क्या डर बैठे होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इन फियर्स पे कैसे काबू पाएं। ये जो भी डर है आपका, उस पे कैसे काबू पाएं। हाउ टू ओवरकम योर फियर्स। मेरा नाम है मोहम्मद सजाद खान, पब्लिक स्पीकर, एनएलपी ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके जो भी फियर्स हैं, कि क्या फियर्स हैं आपके, क्या क्या डर हैं आपके जिस पे आपको काबू पाना है। दोस्त, सबसे पहले ये चीज समझ लें कि फियर बजाते खुद, यानी डर बजाते खुद कोई खराब चीज नहीं है। फियर एक बहुत ही पॉजिटिव एप्लीकेशन है जिसे खुदा ने हम सब पे इंस्टॉल कर दिया है। यह हमारी प्रिवेंशन के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन कभी कभार यही डर हमारा एक बहुत बड़ा वीकनेस बन जाते हैं। तो चलिए इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूं। ये एक ट्रू स्टोरी है। आज से करीब 3-4 साल पहले की बात है। मेरे स्पोकन इंग्लिश क्लास में मेरे एक फ्रेंड एक बच्ची को लेके आया। उसने बच्ची को बाहर रखा और वो खुद ऑफिस में आया और मुझसे कहा, यार ये बच्ची यतीम है और काफी होपलेस हो चुकी है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बता दो। मैंने कहा, यार लेट्स सी, इंशाल्लाह ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ कर पाए। जब मैंने बच्ची से पर्सनली बात की तो मुझे पता चला उसके अंदर काफी सारे डर बैठे हुए। उनका पहला सवाल था, सर मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और यहाँ जितने भी बच्चे हैं ज्यादातर प्राइवेट स्कूल से, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, पता नहीं उनके साथ मैं बैठ भी पाऊंगी कि नहीं। एंड दैट वाज फियर ऑफ नॉट हैविंग गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड। उनका दूसरा सवाल था, सर मैं आज तक अपने फ्रेंड से भी बात करने में मुझे डर महसूस होती है, तो पता नहीं सबके सामने जाके कैसे बोलूंगी, अगर सब मुझ पे हंसने लगे तो। एंड दैट वाज फियर ऑफ पीपल या फियर ऑफ स्टेज आप कह सकते हैं। उनका तीसरा सवाल था, सर मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं और मेरी मम्मी के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो मुझे आगे पढ़ा पाए। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई। मेरा भी दिल टूट गया। करीब था कि मैं भी रो दूं, लेकिन किसी तरह मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर उसे इंस्पायर करने की कोशिश की। उसे एग्जाम्पल दिया ऐसे लोगों का कि जो किसी लकड़हारे का बच्चा था और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। ऐसे लोगों का कि जो अपनी जिंदगी में सिर्फ मुश्किल से ही 6 महीने स्कूल गए होंगे, लेकिन वर्ल्ड के सबसे जीनियस लोग बन गए। यानी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक किसी चीज में आप चेंज नहीं ला सकते। अगले दिन जब वो बच्ची क्लास में आई तो मैंने सारे बच्चों को आगे लाना शुरू कर दिया और उस बच्ची को भी जब फ्रंट पे बुलाया तो वो नहीं आई। जब हम लोगों ने फोर्स किया, उसे लाने की कोशिश की, तब वो रोने लगी। फिर नहीं आई। उसके बाद इसी तरह 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मैंने उसे बुलाया और मैंने अपना सीक्रेट शेयर किया, जिस सीक्रेट ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया था। दोस्त, मैं भी एक हेजिटेंट, बिल्कुल शाय, शर्मीला सा एक लड़का था कि जिसमें काफी सारे डर थे। लेकिन एक दिन मैंने हजरत अली इस्लाम का एक कोटेशन पढ़ा था, जिस कोटेशन ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। वो कोटेशन ये था कि जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगता है तो उस डर में कूद जाओ। When you are afraid of something, dive straight into it, because the intensity of abstaining from it is greater than what you are afraid of. जब तुम्हें किसी चीज से डर लगता है उसमें कूद जाओ, क्योंकि उस चीज से बचने का शिद्दत उस डर से भी ज्यादा होता है। मैंने उस बच्ची को बोला कि आप कुछ मत सोचो, बस इस डर में कूद जाओ। फिर अगले दिन वो बच्ची फ्रंट पे आई, सिर्फ अपना नाम बोल के चली गई, लेकिन काफी था।
धीरे धीरे करके वो अच्छा परफॉर्मेंस देने लगी। एक टाइम आया, हमारा सीजन इख्तिताम को पहुंचा, हमारे 2.5 महीने का सीजन होता है और उसके बाद हम लोग एक मॉक इंटरव्यू रखते हैं। उस मॉक इंटरव्यू में मैं ये देख के हैरान हो गया, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जिसमें आया था वो वही बच्ची थी। दोस्त, जिस चीज ने उस बच्ची की जिंदगी बदली, जिस चीज ने मेरा जिंदगी बदली, जिस चीज ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली, वो आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप अमल करें तो। मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा, आपको किसी भी चीज का डर है तो उस डर में कूद जाओ। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि मतलब जैसे किसी को पानी से डर है, वो तैर नहीं सकता और डायरेक्ट जाके दरिया में कूद जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या करें, एक छोटे से स्विमिंग पूल में तो कूद सकते हैं ना, डाइव स्ट्रेट इनटू इट। मेरे कहने का मकसद ये भी नहीं है कि आप जाके कॉकरोच का डर है, बेचारे कॉकरोच पे कूद जाएं, ऐसा भी नहीं है। बल्कि ये कॉकरोच, ये छिपकली, ये भी तो खुदा की खूबसूरत मखलूक है। अब बस सिर्फ इनको एक्सेप्ट करो कि ये भी हमारे जैसे मखलूक हैं और उनके पास जाओ, आपको कुछ नहीं करेंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा। जैसे उस बच्ची में फियर ऑफ स्टेज खत्म हो गया, उस बच्ची में फियर ऑफ पीपल खत्म हो गया, इस तरह से आप भी अपने डर को खत्म कर सकते हो। कैसे? डाइव स्ट्रेट इनटू इट, कूद जाओ इसमें सीधे, अपने डर में कूद जाओ। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कहते हैं, courage is not the absence of fear. Courage is not the absence of fear, but rather the assessment that something else is more important than fear. यानी हिम्मत वो नहीं होता कि आप में डर ही ना हो। हिम्मत वो होता है जब आपको पता है कि इस डर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ है, जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हो, जिस चीज में आप कूद जाते हो। तो दोस्त, आपके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, एंड इसको मैं फियर का डेफिनेशन कहना चाहूंगा, FEAR। पहला ऑप्शन, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, भाग जाओ, डर से भागते रहो जिंदगी भर और आपका डर बड़ा होता जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन, फेस एवरीथिंग एंड राइज। फेस एवरीथिंग एंड राइज यानी अपने डर को देखो, अपने डर का सामना करो और आगे बढ़ो। उसे दूसरे लफ्जों में कहा जाए वही चीज है, डाइव स्ट्रेट इनटू इट, अपने डर में एकदम से कूद जाओ। दोस्त, आज आपके सामने बोल रहा हूं, एक वक्त वो भी था जब मेरे अंदर भी बहुत सारे डर थे। मेरे अंदर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग था। इनिशियली मुझे लगा था कि नहीं यार, बहुत मुश्किल है लोगों के सामने जाके बोलना, लेकिन वही कोटेशन मेरे मन में था, डाइव स्ट्रेट इनटू इट। मैं उसमें कूद गया। फिर मुझे लगा यस, आई कैन डू पब्लिक स्पीकिंग। फिर मुझे लग रहा था नहीं यार, ह्यूमरस स्पीच तो मैं कभी नहीं कर सकता, मैं लोगों को हंसा नहीं सकता, क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं खुद मजाक न बन जाऊं। फिर मैंने कहा चल डाइव स्ट्रेट इनटू इट, चल कूद जाते हैं। कूद गया। फिर मुझे महसूस हुआ हाँ, मैं ह्यूमरस स्पीच भी कर सकता हूं। उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं यार, चल पब्लिक स्पीकिंग तू कर लेता है, लेकिन पोएट्री तुम्हारी बस की बात नहीं है बॉस। फिर मैंने कहा चल कूद के देखते हैं। फिर कूद के देख लिया, तब पता चला हाँ, ये स्किल भी मुझ में है और कई सारी चीजें करने लगा। आज किसी भी चीज को लेके, जो चीज मैं नहीं कर पाता हूं, मैं खुद को चैलेंज करता हूं, जस्ट बिकॉज मैं बिलीव करता हूं उस कोटेशन में हजरत अली अलैहिस्सलाम का, कि उसमें कूद जाओ, और वो बहुत कारगर साबित हुआ है। आपके लिए भी डेफिनेटली प्रोडक्टिव साबित होगा। आज भी आप में से 2 किस्म के लोग होंगे, एक अमल करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, एक बस ऐसे ही सुन के छोड़ देंगे, फिर वहीं फंसे रहेंगे। सो आई वॉन्ट टू से प्लीज बी द सेकेंड वन। आपके पास 2 ऑप्शंस थे, आपको पता है। फर्स्ट ऑप्शन, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। सेकेंड ऑप्शन, फेस एवरीथिंग एंड राइज। मैं चाहता हूं कि आप अपने डर का सामना करें, इस डर को हराएं और जिंदगी में आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने कीमती फीडबैक दें। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू अगेन। बाय बाय।